नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल राम जी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ़ोनपे के अंदर हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शनों को कई बार क्या होता है, हमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के कारण में हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से ढूंढते हैं, जैसे हमने कोई रिचार्ज किया और हमें याद नहीं है हमने किस तरीके को रिचार्ज किया था, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से ढूंढेंगे वो चीज़ मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। हमने किसी को पैसे भेजे लेकिन हमें तारीख याद नहीं आ रही भी हमने किस तरीके को उस बंदे को हमने पैसे भेजे थे। तो इस तरीके से हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया उनको फ़िल्टर कैसे लगाना है फ़ोनपे के अंदर, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्योंकि फ़ोनपे के अंदर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, उसमें कई बार होता है ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिन्हें हम ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के कारण हम उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उसको किस तरीके से ढूंढना है वो एक एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और हम एक एक चीज़ को बारीकी से सीखने वाले हैं। तो अभी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो फ़ोनपे का ऐप है उसको ओपन करना है। जैसे ही हम फ़ोनपे का ऐप ओपन करेंगे तो इस तरह का जो इंटरफेस है हमारे सामने खुलकर आएगा। तो हमें क्या करना है, आप जैसे कुछ भी नहीं करना है, आप नीचे देखोगे तो यहाँ आपको हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो मैं इस पे हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जो भी मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन कर रखी है उन सब की लिस्ट यहाँ सामने आने वाली है। तो अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि मैंने जो भी मोबाइल रिचार्ज किए हैं उनको मैं कैसे ढूंढना है, वो चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो आपको क्या है, यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आएगा। यहाँ आपको इस साइड में 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मंथ, कैटेगरी, इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट स्टेटस और पेमेंट टाइप। इस तरीके के ये ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इधर वाली साइड आप देखोगे, जैसे ये मंथ के ऊपर इसने अपने आप क्लिक कर रखा है, तो मंथ के ऊपर आपको इधर वाली साइड में ये जो जो मंथ है, जैसे जनवरी का है, दिसंबर का है, नवंबर का है, अक्टूबर का है, ये मंथ है आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना, जैसे आपको जनवरी की जो जो ट्रांजेक्शन है वो आपको देखनी भी, जनवरी में मैंने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ जनवरी सेलेक्ट करना है। जनवरी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे अप्लाई का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जनवरी की जो जो ट्रांजेक्शन आपने की है ये सारी जनवरी की ट्रांजेक्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसके बाद में अगर आपको दिसंबर की कोई ट्रांजेक्शन देखनी है तो यहाँ पर दिसंबर पे क्लिक करना है और नीचे आप देख रहे हो अपडेट चेंज पे, इस पर क्लिक करना है। तो दिसंबर के अंदर आपने जो जो ट्रांजेक्शन की है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया भी हम महीने की जो जो ट्रांजेक्शन की है, जैसे आपको याद है भी मैंने किसी पर्सन को नवंबर के अंदर ट्रांजेक्शन की थी, तो आप नवंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ की ट्रांजेक्शन आप इसमें निकाल सकते हैं। दूसरा इसके यहाँ कैटेगरी दे रखा है, तो इसमें आपको क्या करना है, कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको कई सारी कैटेगरी मिलेगी भी, आपने जो ट्रांजेक्शन की है उसकी कैटेगरी मिलेगी भी, आपने किस कैटेगरी के अंदर आपने ट्रांजेक्शन किया। जैसे यहाँ आपको सबसे पहले इंश्योरेंस दिखेगा भी, आपने कोई इंश्योरेंस कोई बनाया है या किसी इंश्योरेंस की पेमेंट की है तो आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, तो वो ट्रांजेक्शन आपके सामने आ जाएगी भी, इतनी तारीख को आपने क्या है इंश्योरेंस के लिए फ़ोन पे से पेमेंट किया है। ये मर्चेंट पेमेंट है, जैसे आपने किसी शॉप से, किसी जो क्या बोलते हैं, किसी मॉल से या आपने कोई भी दुकान से, चाहे रेडी पे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की है, गोलगप्पे की रेडी हो, जहाँ भी आपने कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन की है वो क्या है, जो ये मर्चेंट का जो पेमेंट है इसके अंदर आएगा। तीसरी इसमें अपने को रिफंड दे रखा है, जैसे फ़ोनपे पे आपने कोई ट्रांजेक्शन की है लेकिन वो ट्रांजेक्शन सफल नहीं हो पाई है, उसका फ़ोनपे ने आपको वापस रिफंड किया है, तो वो रिफंड की जो पेमेंट है वो अगर आपको देखनी भी मेरा कौन सा रिफंड है तो आपको क्या है, रिफंड के ऊपर क्लिक करना है। चौथा जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मनी रिसीव का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है, आपने कहीं से कोई पेमेंट प्राप्त की है, जैसे किसी ने आपको पेमेंट भेजी है, तो अगर आप मनी पे रिसीव्ड पे क्लिक करोगे तो जो जो ट्रांजेक्शन आपको आई है वो इसके अंदर आपको दिखाई देगी। चौथा, पांचवा जो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का, आपने कोई भी रिचार्ज किया, कोई बिजली पानी का जो भी बिल भरा है वो इसके अंदर आएगा। छठा आपको यहाँ दे रखा है
सेल्फ ट्रांसफ़र का आपने अपने ही खाते में कोई ऐसी पेमेंट की है जो अपने खाते में, अपने स्वयं के खाते में की है, तो वो यहाँ आएगी। और लास्ट जो हमें ऑप्शन दे रखा है सेंड मनी का, सेंड मनी का जो ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, आपने किसी को पैसे भेजे हैं वो सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर आने वाली है। तो मैं आपको एक एक चीज़ करके यहाँ चेक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस का जो दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया और उसके बाद अपडेट चेंज पे क्लिक किया। तो ये देखिए आप, यहाँ मेरी एक ट्रांजेक्शन आ रही है, ये मैंने एक इंश्योरेंस बनाया था उसकी ये ट्रांजेक्शन आ रही है। भी मैंने 13 जनवरी को कोई इंश्योरेंस बनाया था उसकी एक ट्रांजेक्शन यहाँ ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस वाले ऑप्शन में हमारे सामने सिर्फ एक ट्रांजेक्शन आ रही है। तो कितना आसानी से, अगर पूरी ट्रांजेक्शनों के अंदर ढूंढता भी मैंने इंश्योरेंस कब बनाया था तो वो मेरे सामने नहीं आता, लेकिन सिर्फ यहाँ से मैंने फिल्टर मारा है, फिल्टर मारने के बाद में सीधी एक ट्रांजेक्शन है जो कि यहाँ ये दिखा रहा है। दूसरी चीज़ हम इसमें ढूंढने वाले हैं कैटेगरी के अंदर, इंश्योरेंस मैंने हटा दिया है। अब देखते हैं मर्चेंट पेमेंट के अंदर, मर्चेंट पेमेंट का जो सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपडेट चेंज पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पेमेंट आप देख रहे हो यहाँ, ये निशान, ये मैंने पेमेंट भेजी है, भेजने के लिए ऊपर तीर का जो निशान आता है ये निशान आता है। तो ये जो सारी जो पेमेंटें हैं मैंने मर्चेंट यानी किसी दुकानदार पे, दुकान पे, या किसी जो भी छोटे मोटे जो मॉल है या कोई भी पेट्रोल पंप है उसके ऊपर ये मैंने सारी ट्रांजेक्शन किया। तो ये मर्चेंट जो वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आएगी सारी जो मैंने ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे रिफंड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तीसरा, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपडेट चेंज पे करेंगे तो ये जो मेरे को फ़ोन पे से जो रिफंड मैंने प्राप्त किए हैं, यानी मैंने किसी को पेमेंट की थी लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाई, होल्ड में रहेगी, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये वापस मेरे फ़ोन पे से रिफंड आई है। तो ये मेरी 3 ट्रांजेक्शन हुई थी। तो कितना आसान हो गया, इतनी ट्रांजेक्शनों में ढूंढना और फिल्टर लगाना कितना आसान है। फिल्टर लगाते ही जो रिफंड हुई है उस तीनों मेरी ट्रांजेक्शन है वो इसमें आ गई है। चौथा ऑप्शन जो हमारे सामने था रिसीव मनी का जो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपडेट चेंज मारेंगे तो जो पेमेंट मैंने रिसीव किया, ये देखिए ये जो तीर का जो नीचे का निशान आ रहा है इसका मतलब मैंने पेमेंटें रिसीव किए। तो ये सारी ट्रांजेक्शनें जो है रिसीव पेमेंट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिखाएगा जो पेमेंट मैंने रिसीव की है। तो हमें पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं देखनी है। उसके बाद में इसकी कैटेगरी के अंदर जो चौथा ऑप्शन है रिचार्ज और बिल का, तो जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो जो हमने रिचार्ज किए वो आ जाएंगे और सेल्फ ट्रांसफ़र के अंदर जो पेमेंटें मैंने खुद के खाते के अंदर जो ट्रांसफ़र की है वो आ जाएगी। और रिसीव मनी वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके जब हम इसको अपडेट पे लेके आएंगे तो जो पेमेंटें मैंने किसी को भेजी है, सेंड मनी वाला जो ऑप्शन था, ये जो ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो ये मैंने जहाँ पेमेंटें भेजी है उन सब का जो डाटा है यहाँ सेंड मनी के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा के बहुत ही आसानी से आप कोई भी आप पेमेंट है किसी को भेजी है, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन किया, वो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। तो वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई गलती है तो वो चीज़ भी हमें बताएं, मैसेज ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियो उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।